उदयपुर की उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या ये एक सामान्य गिरफ्तारी थी या सत्ता और सिस्टम की मिलीभगत का कोई बड़ा खेल? क्यों पुलिस आधी रात को कुछ युवकों के साथ पहुंची? हथौड़ा और सब्बल लेकर आए वो लड़के आखिर कौन थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई थी तो फिर गेट तोड़ने की नौबत क्यों आई? सीसीटीवी का एक वीडियो सामने आया है दोस्तों, और इसने पूरे मामले को हिलाकर रख डाला है। वीडियो में पुलिस है, डीएसपी है, सूट बूट में एक रहस्यमय शख्स भी है और हथियार नुमा औजार लिए युवक भी है। क्या यह सब महज संयोग था या फिर जैसा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, उदयपुर फाइल्स आने वाली है? क्या सचमुच कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? आज हम आपको दिखाएंगे उस रात की पूरी कहानी, एक एक फ्रेम, एक एक सवाल और एक एक दावा। 11 फरवरी की रात, उदयपुर शहर। बीजेपी की एक महिला नेता ने एक वकील पर आपत्तिजनक वीडियो से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। मामला हाई प्रोफाइल था, सियासी था और संवेदनशील भी था। उसी रात पुलिस एक्शन में आती है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो किसी सामान्य गिरफ्तारी जैसी नहीं दिखती। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है पुलिस के साथ कुछ युवक भी हैं। उनके हाथों में हथौड़ा और संबल जैसे औजार भी हैं। गली में हलचल सी मच गई और 2:43 पर गिरवा सर्कल के डीएसपी गोपाल चंदेल भी मौके पर पहुंचते दिखाई देते हैं। वीडियो का टाइम स्टैम्प 4:08:52। 2 युवक हथौड़ा और सब्बल लेकर पहुंचते हैं। उनके साथ एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी नजर आता है। वो युवक गली में बैठ जाते हैं, ऐसे जैसे किसी संकेत का इंतजार हो। अब सवाल यहीं से शुरू होता है। फुटेज में एक और शख्स दिखता है, छोटी हाइट, सूट बूट पहने, पुलिस के साथ अंदर जाता हुआ। वो कौन था? पुलिस अधिकारी नहीं, पर पुलिस के साथ मौजूद। क्या वो शिकायतकर्ता पक्ष से था? क्या वो कोई स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति था या फिर किसी सियासी दबाव का कोई प्रतिनिधि था? अब तक इस सवाल का स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। भोपालपुरा थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार एएसआई दिनेश कुमार ने जांच गिरवा सर्किल डीएसपी गोपाल चंदेल को सौंप दी है। आरोपी पक्ष के वकील ओम चौधरी ने सवाल उठाया है, जांच बदलना आमतौर पर एसपी के निर्देश पर होता है, फिर इतनी जल्दी जांच हस्तांतरित क्यों हुई? क्या पुलिस पर कोई सियासी दबाव था? डीएसपी गोपाल चंदेल का कहना है कि कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई, उच्च अधिकारियों के निर्देश थे। परिवार को नींद से जगाया गया, मोहल्ले के लोग मौजूद थे। सब्बल हथौड़े वाले युवकों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही, अगर वो युवक पुलिस के साथ नहीं थे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वकील की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, उदयपुर आईजी और एसपी को ज्ञापन देकर कहा कि पुलिस बोगुंदा के किशन मेघवाल और 4-5 अन्य बदमाशों के साथ घर में घुसी। उनका दावा है कि छत से सब्बल और हथौड़े से दरवाजा तोड़ा गया, मोबाइल छीना गया, मारपीट भी की गई। अगर ये सच है तो ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि कानून के दायरे से बाहर की कार्रवाई दिखती है। और अगर ये आरोप गलत है तो फिर फुटेज में हथौड़ा सब्बल लिए ये युवक कर क्या रहे थे वहां? मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीधे भाजपा का नाम लेते हुए कहा कि उदयपुर फाइल्स आने वाली है, इसमें भाजपा का बड़ा मामला उजागर होगा। अब ये बयान सियासी तापमान को और ज्यादा बढ़ा देता है। क्या यह मामला केवल ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म के आरोपों तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी समीकरण है? क्या उदयपुर फाइल्स अब दस्तावेजी खुलासा होगा या सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने का हथियार? अगर हम इस पूरी घटना को फ्रेम दर फ्रेम देखें तो तस्वीर और भी पेचीदा हो जाती है। आधी रात का समय, पुलिस की मौजूदगी, सादी वर्दी में लोग, हथियार नुमा औजार, सूट बूट में रहस्यमयी आदमी और फिर आरोपी को पकड़ कर ले जाती पुलिस। कानून कहता है गिरफ्तारी प्रक्रिया में स्पष्ट पहचान, वारंट जहां आवश्यक हो और न्यूनतम बल प्रयोग जरूरी है। लेकिन यहां जो कुछ दिखता है वो सवालों से भरा है। इस पूरे मामले में 3 संभावनाएं सामने आती है दोस्तों। पहली, कानूनी कार्रवाई लेकिन वीडियो ने भ्रम पैदा किया। दूसरा, कार्रवाई में प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। और तीसरा, सियासी दबाव के चलते पुलिस ने जल्दबाजी में कदम उठाया। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, सच्चाई अधूरी ही रहेगी। तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए? हथौड़ा सब्बल लिए युवकों की पहचान सार्वजनिक की जानी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दी जानी चाहिए। पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक वकील की गिरफ्तारी का नहीं है ना। सवाल है, क्या कानून सबके लिए बराबर है? दोस्तों, कहानी अभी बाकी है।
उदयपुर की उस रात की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वीडियो सामने आया है, आरोप भी लगे हैं, सफाई भी दी गई है, लेकिन सच्चाई अभी भी धुंध में ही है। क्या उदयपुर फाइल्स सचमुच कोई बड़ा खुलासा करेगी? क्या पुलिस की भूमिका पर जांच होगी? क्या सूट-बूट वाले शख्स और हथौड़ा लिए युवकों की पहचान सामने आएगी? या फिर यह मामला भी कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद ठंडा पड़ जाएगा? दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस सिस्टम की परीक्षा है जिस पर हम भरोसा करते हैं। क्या आप सोचते हैं, क्या ये कानूनी कार्यवाही थी या किसी बड़े खेल की शुरुआत? वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे जरूर उस रात की और भी अनदेखी तस्वीरें, और बताएंगे कि उदयपुर फाइल्स का इशारा आखिर किस ओर है। बने रहिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।